दोस्तों यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपनी घनघोर बेइज्जती करवाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक शील्ड का काम करने की कोशिश उस वक्त की जब उसने 21 पॉइंट का गजा में सीज़फायर का एक प्रस्ताव रखा। लेकिन जब उस प्रस्ताव को डिटेल से स्टडी किया गया तो उसमें यह पता चला कि दरअसल उसमें सिर्फ और सिर्फ गजा और फलस्तीन की बर्बादी के सिवाय उन 21 पॉइंट में कुछ नहीं लिखा था। आज के इस वीडियो में उस प्रस्ताव पर हमास के उस रिएक्शन की बात करेंगे और क्या कुछ फलस्तीन के बड़े नेताओं का कहना है उस पर बातचीत करेंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात, ईरान, हौतीज और हिजबुल्ला, ये जो ट्रायंगल है ये किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गले की फांस, गले का फंदा बनता जा रहा है उस पर बात करेंगे। क्योंकि जब से पिछली 27 तारीख से ईरान पर सैंक्शंस लगे हैं तब से ये बात लगातार हौतीज कह रहे थे कि अगर ईरान पर अटैक किया गया, क्योंकि आप देखिए TASS जो रशियन न्यूज एजेंसी है उसने अपने सोर्सेस के हवाले से एक खबर बताई थी कि अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद से हौतीज लगातार एक्टिव हो रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। और दूसरी तरफ यमन पर भी इजराइल हमला कर रहा है, लेबनान पर भी हमला करा और हिजबुल्ला ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिससे यह कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला फिर से पहले की तरह जिंदा होता हुआ नजर आ रहा है। आज के इस वीडियो में इन सारी खबरों पर चर्चा करेंगे और आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताऊंगा कि कैसे दुनिया भर में घिरने के बावजूद, टिकटॉक पर अपना आधिपत्य जमाने के बावजूद कैसे इन्फ्लुएंसर्स को पर पोस्ट पैसा देने के लिए मजबूर हो रहा, बावजूद उसके इजराइल का एजेंडा चल नहीं रहा है। सारी खबरें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ये जरा साइलेंट साइरस नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने जो इंफॉर्मेशन दी उसको आप जरा देखिए। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि गजा के लोगों ने जो डोनाल्ड ट्रंप का 21 पॉइंट का जो पीस प्लान था, तथाकथित पीस प्लान, उसको डिनाई कर दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर इसमें यह बताया है कि यह पूरी तरीके से पक्षपाती, फलस्तीनियों की रोजाना की पीड़ा को नजरअंदाज करने वाला ये जो इनका पीस पॉइंट है वो बताया। साथ में यह भी कहा गया कि फलस्तीन की जो सॉवरेनिटी है और जो शरणार्थियों की जो वापसी और उनके जो अधिकार हैं और इसके अलावा जो आने जाने की जो आज़ादी है, तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिनको ट्रंप के इस पीस प्लान में साफ तौर पर नजरअंदाज किया गया। हमास ने तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के इस पीस प्लान को मजाक करार दे दिया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ये पीस प्लान जो है फलस्तीन की बर्बादी ज्यादा नजर आ रहा था, ना कि उनकी आबादी, और इसीलिए इस पीस प्लान को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और हमास ने कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों, उधर मैंने आपको हूतीज से जुड़ी एक खबर बताई जिसमें हूतीज ने साफ तौर पर कहा है कि अगर गजा में अगर इजरायली हमले बंद नहीं हुए, ये जरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जो साफ तौर पर बताया गया, मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने बताया है कि यमनी आर्म फोर्सेस ने इस बात को कंफर्म किया है, देयर ऑपरेशन एट सी एंड डीप इनसाइड इजराइल विल नॉट स्टॉप अंटिल द वॉर एंड सीज ऑन गजा आर स्टॉप्ड। साफ तौर पर बता दिया गया कि अगर गजा पर और यमन पर हमले बंद नहीं हुए तो उसके हमले लगातार जो है समुद्र से लेकर के, समंदर से लेकर के और इजराइल को घर में घुसकर मारने तक ऐसे ही चालू रहेंगे, ऐसे ही जारी रहेंगे। साफ तौर पर कहा। उधर ईरान पर हमले की आशंका को लेकर के भी हूतीज ने धमका दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो समंदर में अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साफ तौर पर यमन ने यह कहा है। देखिए ललीफा ये ट्विटर हैंडल है, इसमें साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा किया गया। उधर हौतीज ने एक और बड़ा बयान दिया। दोस्तों, साइलेंट साइरस नाम का ट्विटर हैंडल, जरा इसको देखिए। बताया गया है कि हौतीज विल अटैक US ऑयल टैंकर, यमनी
Militant announced sanctions on 13 American energy companies including दो जो बड़ी सबसे एजेंसी कंपनीज हैं उनके अलावा उनको मिला करके टोटल 13 अमेरिकी कंपनीज को एक तरीके से बैन कर दिया है। और ये एक तरीके से माना जा रहा है हौतीस का, यमन का ये जो फैसला माना जा रहा है उसकी जो युद्ध विराम की एक तरीके से संधि थी, सीधे तौर पर उस संधि का खत्म होना माना जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यमन भी खुलेआम इजराइल पर हमला कर देगा, यूएस पर हमला कर, और इजराइल पर तो करता ही है, यूएस के साथ जो उसकी संधि एक तरीके से थी उसको भी खत्म कर दिया है। इस ट्वीट के हवाले से कम ये समझ में आ रहा है दोस्तों। उधर एक और बयान हौतीस की तरफ से आया जिसमें बताया गया कि हौतीस लगातार यूएस के जो टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उनको निशाना बनाएंगे और इजराइल के अंदर घुस करके मारेंगे। ये साफ तौर पर कहा गया कि अगर उसने यमन पर हमला अब किया तो हौतीस के जो हमले हैं वो अब और ज्यादा तेज होंगे। ये बात इसमें साफ तौर पर कही गई। उधर दोस्तों एक और बड़ा मामला निकल के सामने आया। हिजबुल्लाह मिलिट्री मीडिया पब्लिशर्स ने एक वीडियो जारी किया जो आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको देखिए पहले। ये देखिए, इस तरीके का वीडियो एक अरसे के बाद हिजबुल्लाह ने जारी किया है और इसमें साफ तौर पर बताया गया है वी आर एट द पीपल ऑफ बैटलफील्ड। एक तरीके से हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ फिर से जंग का ऐलान कर दिया, ऐलान जंग कर दिया गया है। देखिए नईम कासिम का बयान है बीच बीच में और एक लंबा चौड़ा वीडियो इसमें जारी किया गया जिसमें हिजबुल्लाह की तैयारियां, युद्ध के संकेत इस पूरे वीडियो में दोस्तों निकल के सामने आ रहे हैं। उधर एक और बड़ा बयान आया दोस्तों इटली की तरफ से। इटालियन डॉक वर्कर ने एक बात साफ तौर पर कही, आपको आप सभी को पता है लगभग 44-45 देश और वहां पर बहुत सारी जो राहत सामग्री है उसके जरिए गजा पहुंचाई जा रही ग्लोबल समिट फ्लोटिला के जरिए और लगातार उसको निशाना बनाए जाने की कोशिश चल रही है और बीते दिनों भी निशाना बनाया गया। अब इटालियन डॉक वर्कर्स ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि अगर गजा पहुंचने से पहले ग्लोबल समिट फ्लोटिला पर एक भी आंच आई, एक भी खरोच आई तो पूरा का पूरा यूरोप बंद कर देंगे। ये साफ तौर पर ताकीद करा दी गई है। जरा ट्विटर हैंडल देखें, द मिडिल ईस्ट नाम का ट्विटर हैंडल, उसमें बताया गया इटालियन डॉक वर्कर्स वॉन्ट्स टू शट डाउन ऑल ऑफ द यूरोप if the global summit flotilla is intercepted or attacked before reaching the Gaza। सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई है दो टूक शब्दों में। दूसरी तरफ कनाडा ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, कहा है कि अगर नेतन्याहू कनाडा की धरती पर उसने अगर कदम भी रखा, धरती के अगर आसमान से भी गुजर गया तो उसको गिरफ्तार करेंगे जरूर। ये साफ तौर पर कह दिया गया। कनाडा सेज इट विल अरेस्ट नेतन्याहू ऑल फोर्सेस इफ एंटर्स द कंट्री। ये सीधे तौर पर कनाडा की तरफ से कहा गया। उधर दोस्तों आपने बीते दिनों देखा होगा, तमाम सारे वीडियोस में हमने भी आपको दिखाया, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषणबाजी हो रही थी, जब तमाम सारे लोग नेतन्याहू के भाषण की स्पीच को छोड़कर बाइकआउट करके चले गए थे, लगभग 77 कंट्रीज ने बाइकआउट कर दिया था। उस वक्त एक व्यक्ति बड़ा चर्चित हुआ था और उनका नाम दोस्तों कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्टावो पेट्रो। उन्होंने उनका एक बयान था जिसके बाद हलचल मच गई थी, हड़कंप मच गया था। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया के देशों की आर्मी को इजराइल पर हमला कर देना चाहिए और उसके बाद यूएस ने उनका जो वीजा था वो एक तरीके से रिवोक कर दिया था। और अब कोलंबियन राष्ट्रपति की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उसने साफ तौर पर बता दिया है कि वो इजराइल के साथ ट्रेड उसने खत्म कर दिया है और अमेरिका के साथ जो फ्री ट्रेड था वो भी खत्म कर दिया है। ये रियान रोबेलवानी नाम का ट्विटर हैंडल है, रोजबियानी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोलंबिया एंडेड ट्रेड विद इजराइल एंड फ्री ट्रेड विद यूएसए। This was the response to Colombian President Gustavo Petro having his visa revoked for speaking at the Palestinian demonstration। साफ तौर पर यह बात बताई गई इसमें। भारत ने भी
भारत की तरफ से भी बड़ा चौंकाने वाला स्टैंड सामने आया है दोस्तों। जरा ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखिए, इसमें बताया गया कि पिछले 11 सालों में इंडिया ने फलस्तीनी विकास के लिए उसका जो डेवलपमेंटल जो एक तरीके से एड था वो दोगुना कर दिया। क्या बताया गया? इंडिया डबल्ड इट्स डेवलपमेंट एड टू फिलिस्तीन इन लास्ट 11 years. दिस असिस्टेंस टोटल्स नियरली $8 million। 80 मिलियन डॉलर्स का ये पूरा का पूरा जो सहायता देता था भारत दे रहा है पिछले 11 सालों में, यानी कि उसका जस्ट डबल कर दिया जो पहले होता था। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि भारत बड़ी मजबूती के साथ अपने पुराने स्टैंड पर कायम है और ये कह रहा है कि वो टू नेशन थ्योरी पर पूरी तरीके से अडिग है और वो फलस्तीन के साथ में खड़ा हुआ है। इसका सीधा सीधा यही मतलब। उधर अमेरिका में एक सर्वे किया गया जिसमें ज्यादातर अमेरिकन्स ये मानते हैं कि अमेरिका के जो हित हैं वो इजराइल से ज्यादा फलस्तीन के साथ हैं। जरा टाइम्स ऑफ इजराइल का ये हेडलाइन देखिए, इसमें साफ तौर पर बताया गया, अलार्मिंग सर्वे, यूएस कॉलेज स्टूडेंट प्रेफर फलस्तीनियन एज अलाई ओवर इजराइल। जो जनरेशन जी है ना, वो सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और ये सर्वे इस बात की तस्दीक करा रहा है। और इसको लेकर के लिंडा मोमोन लिखती हैं, इजराइल हैज कंप्लीटली लॉस्ट जनरेशन जी एंड टेकिंग ओवर टिकटॉक वॉन्ट एंड गो 2 years ऑफ लाइव ट्रेमेंडस जेनोसाइड। सीधे तौर पर बताया गया कि 2 साल से चले आ रहे नरसंहार को टिकटॉक पर आधिपत्य जमाना रोक नहीं सकता है और पूरी तरीके से जनरेशन जी जो है वो अब उसके खिलाफ हो चली है। ये बात इसमें बताई गई है। तो कर क्या रहा है बेंजामिन नेतन्याहू? उसकी हालत क्या हो गई है? किस तरीके से उसकी हालत खस्ता है? जरा इस खबर से देखिए। इजराइल इज पेइंग इन्फ्लुएंसर्स $7,000 पर पोस्ट। अपना एजेंडा फैलाने के लिए इतने बड़े लेवल पर इजराइल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक एक पोस्ट का बताया गया है कि 6,000 से लेकर के $7,000 के बीच में दे रही एक पोस्ट का। तो आप सोचिए कि कितना भयंकर, कितना जबरदस्त दबाव है। और आखिर में एक खबर यूक्रेन और रशिया वॉर से जुड़ी हुई, ये जरा ट्वीट देखिए। व्लादिमीर पुतिन ने ट्वीट किया, नाम का एक ट्विटर हैंडल है, हालांकि मेरे ख्याल से ये फैन अकाउंट होगा, जिसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज ऑथराइज्ड द यूक्रेनियन टू यूज लॉन्ग रेंज मिसाइल टू टारगेट डीप इनसाइड रशिया। यानी कि अमेरिका ने यूक्रेन को यह कह दिया है कि अब लॉन्ग रेंज की मिसाइल आप रशिया पर इस्तेमाल करो। बट वेट दिस द व्हाट रशिया हैज इट्स लाइक द इन्वेस्टिंग टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूक्रेन जॉइन। सीधे तौर पर यह बात इसमें बताया गया कि यूएस ने भले ही रशिया पर लॉन्ग रेंज मिसाइल की अनुमति यूक्रेन को दे दी हो, लेकिन रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, तबाही के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है, अब उसमें उतनी ताकत बची नहीं है कि वो रशिया का कुछ कर पाएगा। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।